ठीक है, तो अगला सवाल सवाल नंबर 9 रहेगा। उसको लिखो, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 4 - x²। ये चीज़ हम लोगों को करनी है और द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर -9 to +9। ठीक है बात। अच्छा, तो इस सवाल में तुम देख सकते हो दिस इज एन ऑड फंक्शन। देख के ही समझ में आ रहा है। यहाँ अगर तुम एफ एक्स को अगर देखो, एक्स क्यूब अपॉन 4 - x² को अगर तुम देखो तो एफ ऑफ -x तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, -x का क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा दिस विल बी -x³ अपॉन 4 - x²। ठीक है बात। ऐसा तो ये चीज तुम देख पा रहे हो, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है बात। ऐसा उर्वशी, ठीक है, तो एफ ऑफ -x तुम्हारे पास आ जाता है माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है बात। अच्छा, तो यही बेसिकली ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। हमें पता है कि -a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज नथिंग बट 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x। ऐसा तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर तुम देख सकते हो इज नथिंग बट माइनस एफ एक्स। ऐसा, और ये चीज है एफ एक्स, तो ये दोनों कट कुटा के मर जाएगा। अपने को पता है अगर कभी भी एफ एक्स अगर ऑड हो तो ये चीज तुम्हारे पास शून्य हो जाती है। ठीक है बात। अच्छा, तो इसीलिए इसका आंसर तुम्हारे पास एक लाइन में 0 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें बेसिकली अगर बोर्ड्स में ये सवाल आता है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऑड है करके, किस तरीके से ऑड है इस चीज को तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है बात। और एक बार जब तुमने प्रूव कर लिया तो उसके बाद इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तुम ऐसा दिखा देना कि सिंस दिस एफ एक्स इज ऑड एंड वी नो दैट -a से एफ एक्स इसके बराबर होता है, तो फिर ये चीज 0 आ जाएगी। एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 है, 0 डी एक्स 0 से a। ठीक है, तुम्हारे पास 0 ही होगा। ठीक है क्या। अच्छा, तो ये इस टाइप के ऑड वाले सवाल तो यार ये एक लाइन के रहते हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास करना नहीं रहता। अगर कभी तुम ऑब्जेक्टिव वाले सवालों में इस तरह का अगर कोई सवाल अगर देख लेते हो -a से a एफ एक्स टाइप के, तो इन दैट केस उसमें सबसे पहले इस चीज को चेक करना कहीं वो एफ एक्स ऑड तो नहीं, और 10 में से 9 बार में तुम्हें वो चीज ऑड ही मिलेगी। खैर, तो ये tan क्यूब एक्स, अगला सवाल लिखते हैं tan क्यूब एक्स sec एक्स। ठीक है भाई। ऐसा dx, तो ये 0 से π/4। ठीक है बात। अच्छा, तो ये इंटीग्रल अपने को इवेलुएट करना है। ठीक है बात। अच्छा, तो यहाँ देखो sec x tan x और tan square x, ये चीज तो मेरे को इंडेफिनिट इंटीग्रल के थ्रू बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। लिमिट्स तो वही की वही रखते हैं अपन। यहाँ ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं sec x tan x, और इसको अंदर कर लेते हैं tan square x को मैं लिख लेता हूँ sec square x -1। ऐसा, अच्छा रुक जाओ पहले, sec x tan x, ठीक है, इसको sec x को फिर t रख लेते हैं अपन। ठीक है क्या, तो अपना काम पूरा बढ़िया जम जाएगा। बढ़िया है, तो ये और ये मिलके तुम्हारे पास हो जाएगा, ये और ये मिलकर अपने पास हो जाना है dt। और इस चीज को अपन रख लेते हैं t, तो बस t² -1 है तो खत्म खल्लास हो जाएगा। फिर ये यहाँ देखो, ये चीज हो जाती है अपने पास dt। ठीक है बात, और ये चीज हो जाती है अपने पास t² -1, ये हो जाता है अपने पास। अच्छा, t अब जब कर लिया है, x जब तुम्हारे पास x जब तुम्हारे पास कहाँ गया वो, हाँ, x जब तुम्हारे पास था 0 से π/4, तब ठीक है। और t कैसा है अपने पास, sec x tan x इज t। ठीक है, तो sec x tan x वो अपने पास आ जाएगा, sec x tan x हम लोगों के पास हो जाएगा sec of 0 इज 1, और tan of 0 तो 0 ही है। tan of π/4 इज 1, है ना, तो ये 0 से हो जाएगा tan of π/4 इज 1, sec of π/4 इज एक्चुअली √2। ठीक है, cos π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, तो इसका मतलब tan of 0 तो 0 रहेगा। ठीक है क्या, ठीक तो है ना सब कुछ। tan of 0 0, sec of 0 इज 1, sec x tan x, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो अपने पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएंगी वो 0 से √2 आ जाएगी अपने पास। ठीक है बात। एक सेकंड, अपन ने sec x को t रखा है ना, मैं sec x tan x यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड।
ठीक है क्या? अच्छा, वही मेरे को लगा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है। तो sec x एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा तुम्हारा, ठीक है, 0 से रूट, नहीं नहीं, sec x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से √2 ऐसा, ठीक है बा, 1 से √2, ठीक है। sec x को हम लोगों ने t रखा है ना, तो ये हो गया 1 से √2 ऐसा, समझ गए? ठीक है बा। तो यहाँ देखो, अब इस इंटीग्रल को तो इवेलुएट करना बाएं हाथ का खेल होना चाहिए तुम्हारे लिए। ये ऐसा हो जाता है 1 से √2 ऐसा, समझ गए क्या? ठीक है। तो अब देखो, मैं लिख सकता हूँ इसको √2 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 इज 2, 2 √2 by 3 माइनस √2, और जब 1 को तुम पुटअप करोगे तो आएगा 1/3 माइनस 1 ऐसा। तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर बनता है अपने पास -2/3 यानी +2/3, 2√2/3 माइनस √2 प्लस 2/3, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है क्या? तो इसको भी तुम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा -3√2 यानी -√2/3। तो इस चीज को तुम लिख सकते हो 2/3 माइनस √2/3, ये हो जाएगा तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर ऐसा, ठीक है बात? तो दिस विल बी 2 माइनस √2/3 ऐसा, ठीक है क्या? इसको अपना अपन फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ये sec x tan x वगैरह मैं वैसे देख के मैं समझ गया था कि भाई यहाँ पर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन हल्की सी करने से ही तुम एक्चुअल में कुछ ना कुछ हो जाएगा, और लकीली हो भी गया। sec x को जैसे ही मैं t रखूंगा, sec x को जैसे ही मैं t रखूंगा, ठीक है बात, यहाँ पर अपने पास sec x tan x अपने पास बना हुआ है, sec x tan x dx, ये चीज अपने पास dt बनी हुई है बढ़िया सी, ठीक है क्या? तो अपना सारा काम फिर हो जाएगा, ठीक है बात? अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कुछ स्टैंडर्ड से कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मूले टाइप के ही तुम उसको समझ लो। यहाँ देखो, जैसे इन चीजों का तुम ध्यान रखना, दैट 0 से π/2 sin x dx इज व्हाट, 0 से π/2 cos x dx विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, 0 से π/2 sin square x dx इज सेम एज 0 से π/2 cos square x dx, दैट इज नथिंग बट π/4। इन चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, 0 से π/2 sin क्यूब x इज सेम एज 0 से π/2 cos क्यूब x बराबर 2/3, और 0 से π/2 sin की पावर 4x इज सेम एज 0 से π/2 cos की पावर 4x, और ये आता है, जहां तक मैं अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 3π/16 आता है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है? कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में मेरे को। अभी मैं तुम्हें डिराइव करके दिखा देता हूँ ऐसी चीजें। पहला वाला तो डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए क्या? ये तो यार डायरेक्ट इंटीग्रल इसका कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस कॉस 0, तो वो चीज़ कितनी हो गई, कॉस 0 के बराबर हो गया, कॉस π/2 इज 0, तो ये तो ऐसे ही 1 आ जाता है, समझ गए क्या? और ये चीज़ इसके बराबर है, इसको तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, किंग वाली प्रॉपर्टी से तुम देख सकते हो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होगी करके। यहाँ पर सेकंड वाले इंटीग्रल को देखो कैसे तुम प्रूव करोगे। आई अपने पास है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है क्या? तो वही चीज कॉस स्क्वायर एक्स की भी बराबर है, तो 2i कितना हो गया, जैसे तुम दोनों को ऐड अप करोगे 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, जैसे दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, π/2, तो 2i बराबर π/2, तो ये चीज i बराबर π/4 हो गया, तो ये भी ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे वाले को देखो तुम कैसे कर सकते हो। साइन क्यूब एक्स को एक्चुअल में ऐसा लिख लो, देखो साइन 3x एक्चुअल में कितना रहता है अपने पास, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स एक्चुअल में हो जाएगा हम लोगों के पास 3 sin x माइनस साइन 3x ऐसा, समझे? तो इसको अगर अपने को इंटीग्रेट करना है 0 से π/2, ठीक है क्या, 1/4 को तो बाहर ही रखें, 3 sin x माइनस साइन 3x dx, तो इसको इंटीग्रेट करना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, 1/4 को तो बाहर रखो, 3 टाइम्स साइन x कितना हो जाएगा, इंटीग्रल उसको अगर करोगे 0 से π/2 तो हो जाएगा 1 माइनस 0 से π/2 साइन 3x dx, ये चीज हो जाएगी अपने पास, देखो कितनी, साइन 3x का इंटीग्रल हो जाएगा मेरे पास माइनस कॉस 3x
और अपॉन 3, और इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाय 2, देन दैट बिकम्स, ये हो गया 3 माइनस, और बाहर तुम्हारे पास 1/4 तो पड़ा ही पड़ा है ऐसा। तो ये चीज़ देखो इवेलुएट होकर अपने पास बन के आती है 1/4 माइनस कॉस 3/2, वो चीज़ जीरो हो जानी है, ठीक है क्या, आएगा अपने पास जीरो, जब उसको रखेंगे कॉस जीरो तो वो आ जाएगा 1, तो हो जाएगा प्लस 1/3। तो ये चीज़ हो जाएगी, उस इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगी, उस इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगी 1/3, ठीक है क्या, इस चीज़ की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/3। तो 3 माइनस 1/3 दैट गिव्स मी 8/3, तो ये हो जाएगा 4 2 जा यानी 2/3, दिस विल बी अवर आंसर, और यही आता भी है, ठीक है क्या। अब जो इसकी बात रही, इसकी वैल्यू मुझे भले याद ना हो पर डिराइव तो कर ही लूंगा, पक्का भरोसा है, ठीक है क्या। ये जो है अपने पास ये वाला मसाला, ये चौथा, ये सारी वैल्यूज एक्चुअल में याद रखना है, ये एकदम स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तुमको याद होनी चाहिए हर वक्त हमेशा। इसको पता नहीं मैं कैसे भूल रहा हूँ अभी, वैसे आता यही है 99% तो मैं श्योर हूँ, ठीक है क्या। तो इसको देख लेते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। साइन की पावर 4x है, तो कभी भी अगर साइन या कॉस में अगर इवन पावर अगर तुम देखो तो ट्रिग्नोमेट्री में अपना इतना गॉड मोड है, समझे क्या, कि यहाँ देखो साइन की पावर 4x अगर अपने पास है तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, 0 से पाई बाय 2, इसको देखो ऐसा लिख लो, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कर लो इसको। और इस चीज को अपन कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, इसको ऐसा कर लो, थोड़ा गंदा जरूर मचेगी बट हो जाएगा। तो ये हो गया 0 से पाई बाय 2 ऐसा। अब 1/4 को तुम बाहर रखो और ये चीज अंदर बच जाएगी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस ऑफ 2x, ऐसा हो जाएगा। ये 1/4 को तो अपन ने बाहर रखा हुआ है, dx, ये चीज बन जाती है 0 से पाई बाय 2 ऐसा। अब देखो कॉस स्क्वायर 2x जो है उसको अगेन तुम क्या लिख सकते हो, यार ये बहुत गंदा मचेगी यार इसमें, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 ऐसा उसको लिख लो, समझ गए, माइनस 2 कॉस ऑफ 2x, ये चीज हो जाएगी अपने पास। इस पूरे का इंटीग्रल अपने को करना है 0 से पाई बाय 2, ठीक है बात, dx x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा अब देखो अपन अंदर क्या लिख सकते हैं, 1/4 तो बाहर है ही, अंदर जो मसाला बनेगा दैट इज 1 प्लस हाफ, वो हो जाएगा मेरे पास 3/2, 3/2 प्लस कॉस ऑफ 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस ऑफ 2x, ये चीज आ जाती है। और इसको इंटीग्रेट करना है अपने को 0 से पाई बाय 2 x के रेस्पेक्ट में, ठीक बात। तो ये चीज अपने पास क्या बन के आएगी देखो, सबसे पहले 1/4 को तो बाहर रखो, अंदर बनेगा 3/2, dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, और वो पाई बाय 2 माइनस जीरो जैसी करोगे इतना आ जाएगा, प्लस ये चीज हो जाएगी साइन 4x अपॉन 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और इसमें तुमको लिमिट लगानी होगी वेरिएबल पार्ट में 0 से पाई बाय 2 ऐसा, माइनस 2 टाइम्स कॉस 2x का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, 2 और 2 तो ऐसे ही कट जाएंगे, इस पे लिमिट लगाओगे तुम 0 से पाई बाय 2 ऐसा, ठीक है क्या। तो ये चीज देखो कितनी हो जाती है, 1/4, यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाय 4, ठीक है क्या, प्लस ये देखो ये तो तुम्हारे पास पूरा जीरो आ रहा है, साइन 2 पाई इज जीरो, ठीक है, और साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, और साइन पाई इज ऑल्सो जीरो, साइन ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है क्या। तो यहाँ ये अपने पास 0 0 हो गया, ठीक है क्या, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज अपने पास बन जाती है 3 पाई बाय 16, ठीक है क्या, ठीक ही आता मेरे को, हाँ, ये इतना आ जाता है। तो ये सारी वैल्यूज एक्चुअल में याद रखना, ठीक है बात। ये जो इंटीग्रल्स की वैल्यूज हैं ये जरूर तुमको हर वक्त हमेशा याद होनी चाहिए, बाय हार्ट, लर्न इट बाय हार्ट, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना, लर्न इट बाय हार्ट, ध्यान रखो, ठीक है बात। अच्छा अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूलों को रट्टा मार लेना, ठीक है क्या? अच्छा इसके बाद अगला सवाल तुम देखो, अगला सवाल लिखते हैं अपन, वो हो जाएगा अपने पास 11वां सवाल। 11वां सवाल है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन क्यूब एक्स dx। तो साइन क्यूब एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो ये चीज जीरो है, इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही रद्दी चीज है ये, इसको समझ ही गए होगे तुम क्या करना है करके, ऑड फंक्शन है, इसको नहीं करने वाला अपन। कॉस क्यूब एक्स क्या वो ऑड फंक्शन है, नहीं, ध्यान रखना कॉस क्यूब एक्स ऑड नहीं है, नॉट ऑड, इवन है वो,
ठीक है, इट इज इवन, ध्यान रखो, ठीक है बात। तो अगर -π/2 से π/2 अगर कोई मुझसे पूछता कि cos क्यूब x कितना होगा, तो ये तो तड़ से मैं बता दूंगा, इवन फंक्शन है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0 से π/2 2 cos क्यूब x dx। तो दिस विल नाउ बिकम 2 टाइम्स cos क्यूब x, अपने को पता है कितना आता है 2/3, ऐसा, तो ये हो गया 4/3। अब अगर एक इंसान cos क्यूब x को अगर इंटीग्रेट करने अगर बैठा तो इतना वक्त नहीं है उसके पास। मैं मानता हूँ कि वो इंटीग्रल बहुत ही आसान इंटीग्रल है, पर उतना तुमको याद होना चाहिए कि cos क्यूब x कितना आता है 2/3 आता है। ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, आगे देखो 12वां सवाल, -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx, दिस बिकम्स 0 से π/2, इवन फंक्शन है ना ये तो इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है। तो ये लिखना, इसके बाजू में रीजन कैसे लिखोगे, जो अगला मैं काम करने वाला हूँ, ऐसा 2 sin स्क्वायर x पटक देना dx, इसके बाजू में रीजन कैसे लिखोगे, सिंस -a से a fx dx, ठीक है बात, बराबर ट्वाइस ऑफ fx होता है 0 से a if fx is even, ऐसा इसका रीजन लिखना, if fx is even, ये तुम इसका रीजन लिखियो, समझे क्या। और ये तो इसका डायरेक्ट आंसर है, sin स्क्वायर x dx का इंटीग्रल 0 से π/2, दैट्स नथिंग बट कितना π/4, तो ये चीज हो जाएगी 2 टाइम्स π/4 विच इज नथिंग बट π/2 ओनली, ठीक है क्या, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, कोई इसमें झकझक किटकिट कुछ भी नहीं है, सादा सिंपल काम, ठीक है बात। तो आज हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड वैल्यू सीखी है, एक बार मैं उसको तुम्हें दोहरा देता हूँ। क्या क्या हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू सीखी, हमने सीखा साइन एक्स का इंटीग्रल 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स के इंटीग्रल के बराबर होता है 0 से π/2, सभी में लिमिट्स, अपने जो भी इंटीग्रल्स बोल रहा हूँ सब में लिमिट्स हैं 0 से π/2। साइन एक्स का होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स का होता है π/4, साइन क्यूब एक्स का होता है 2/3, साइन की पावर 4x का होता है 3π/16 का, ठीक है क्या। और साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स के बराबर, और साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x के बराबर होता है। और सभी इंटीग्रल 0 से π/2 होते हैं इन ऑर्डर में 1 π/4, 2/3, नॉट 2π/3, 2/3 एंड 3π/16, ठीक है बातें। अच्छा, इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। आज हम लोगों ने एक चीज और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सीखी है, लॉग ऑफ साइन एक्स। इसका जो इंटीग्रल है 0 से π/2, दैट इज -π/2 log 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भयानक। तो ये जो वैल्यूज हैं इसको अपनी कॉपी में नोट्स में अच्छे से इसको बनाकर रट्टा मार लेना, ठीक है क्या, लिख लेना इन चीजों को। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है हम लोगों के पास सवाल नंबर 13। ये हो जाता है अपने पास -π/2 से π/2 log ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, ये चीज। अब -π/2 से π/2 है, तो इसको मैं जाहिर सी बात है 0 से π/2 तो लिखूंगा। अब देख लेते हैं कहीं ये फंक्शन ऑड तो, ऑड वगैरह तो नहीं है। तो x की जगह अगर मैं -x अगर पुटअप करता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, और प्लस log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह -x रखूंगा, समझिएगा ऐसा। तो यहाँ पर मैं क्या पा रहा हूँ, देखो ये चीज हो जाएगी, ये क्या है भाई, ये fx है ना, ये fx है, ये नहीं, ये पूरा fx है, ये पूरा मेरे पास fx है, ये पूरा मेरे पास fx है। तो ये मेरे पास हो गया fx, ये मेरे पास हो गया f ऑफ माइनस एक्स, ऐसे ही लगाते हैं ना प्रॉपर्टी अपन, ठीक बात। अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये देखो भला, ये अगर तुम देखो log x प्लस log y इज log xy, तो 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, कट कुटा के 1 दिख रहा है क्या, है ना, टाइम्स 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये, और ये पूरा मर जाने वाला है, समझेगा, ये dx होकर ये गया पूरा। तो log ऑफ 1 इज 0 ओनली, तो 0 से π/2 0 dx, वो चीज अपने पास हो जाएगी 0 ओनली। दिस इज अवर आंसर, समझ गए। अच्छा, ठीक है, फिर अगले सवाल की तरफ आते हैं अपन। अगला सवाल है, अगला सवाल है हम लोगों के पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। यहाँ देखो अगला सवाल है सवाल नंबर 14, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ क्यूब एक्स, ऐसा।
dx। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो तुम, पहले तो किंग वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है करके। तो साइन स्क्वायर एक्स तो वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है। कॉस क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है क्या? ऐसा, क्योंकि वी नो दैट कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है बात। तो किंग वाली प्रॉपर्टी जैसी तुम लगाओगे, आई बराबर ये लिखा है, आई बराबर ये भी लिखा है, तो जीरो से पाई हो गया ये, ठीक है। तो ये तो एक ही लाइन में हो गया यार। तो जैसी दोनों तुम आई को ऐड करोगे आएगा अपने पास जीरो डी एक्स, ठीक है क्या, दैट विल बी इक्वल टू जीरो ओनली। इसका मतलब आई की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, जीरो ओनली। यही अपना आंसर है, ठीक है बात, बस यही अपना आंसर होगा। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है ना, ठीक है बात। ये साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली, ठीक है क्या। तो ये चीज और ये चीज मिलाकर एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस किया, हम लोगों ने एक्स को रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स से, फॉर यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है बात। अच्छा अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है क्या। यार अभी तक के इतने सवाल हो गए, 13-14 सवाल, अभी तक के किसी सवाल ने फाइट नहीं दी है, समझे क्या। और ये तो एडिशनल सॉल्व प्रॉब्लम शुरू होने वाले हैं अपने, ठीक है। चलो खैर देखते हैं, हो सकता है ये सवाल फाइट दे डाले, ठीक है। log x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये चीज है जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है बात। अच्छा तो यहाँ पर जीरो से इन्फिनिटी है, पहले तो एक्चुअल में मेरे को बाय पार्ट्स लगाने का मन कर रहा है, क्योंकि लॉगरिथमिक है मेरे पास और एल्जेब्रिक है मेरे पास। तो बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। एक बात, इसको इंटीग्रेट अगर करना है अपने को जीरो से इन्फिनिटी, तो बाय पार्ट्स लगाते हैं पहले, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो इन्फिनिटी वगैरह के साथ कहाँ तुम लगाओगे। तो बाय पार्ट्स में पहले इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को तो आ जाएगा वन अपॉन एक्स, और उसके साथ चिपकेगा tan इनवर्स एक्स ऐसा dx, ठीक बात, जो कि जी का जंजाल बना देगा अपने, हैं तो पूरा कोहराम मच जाएगा यार। खैर अभी जीरो से इन्फिनिटी अपने को एक करना है कांड, ओ माय गॉड, और log x भी है। log x में जीरो से इन्फिनिटी कैसे पटकोगे तुम, इस चीज में जीरो से इन्फिनिटी अगर लगाने जाओगे तो log ऑफ इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बाय पार्ट्स लगाना वाज अ बैड आइडिया, ये अपने को नहीं लगाना चाहिए, ठीक है क्या, वरना अपन टैकल नहीं कर पाएंगे। ये क्या चीज है भाई, अच्छा खैर जो भी होगा। तो खैर इसको पहले यहाँ से सरकाना पड़ेगा अपने को, ये सरकाई लो इसको, ये तो ठीक नहीं है भाई। चीजें ट्राई करोगे ही मैथ्स में, ऐसा थोड़ी फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूरी तुम्हारे सारे सब कुछ बन जाए, ठीक है क्या, थोड़ा अटेम्प्ट तो करना बनता है। अच्छा अब कुछ दूसरी जुगत बढ़ानी पड़ेगी अपने को। log x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, प्रॉपर्टी तो कोई लगा नहीं सकते, जीरो से इन्फिनिटी है बैठा। तुम इसमें log sin x, log, अब इसमें और क्या कर सकते हो, log x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, log साइन थीटा, इस तरह से भी तो मैं नहीं कर सकता, साइन इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है, ठीक है। इसको अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री में अनलेस एंड अनटिल तुम कन्वर्ट ना करो तुम सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे यार एक्चुअल में, समझे क्या। और देखो अगर पावर इन्फिनिटी है तो कायदे से एक ही चीज जो मेरे ख्याल में आ रही है, और वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो है, ठीक है, फॉर्मेट, तो x इक्वल टू टेन थीटा तुम रखो, डी एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है क्या। जैसे ही तुम ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पुटअप करोगे ये चीज हो जाएगी, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से इन्फिनिटी, तो tan x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, सॉरी tan इनवर्स x एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, ये जीरो से इन्फिनिटी है ना, इसका मतलब थीटा हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक लिया है, जीरो से पाई बाय टू तक लिया है, ठीक है एक बात।
पीछे माइनस पाई बाई टू से जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि सारी एक्स की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है, तो अपना जो थीटा रहेगा वो जीरो से पाई बाई टू रहेगा। तो जो tan इनवर्स एक्स यानी कि थीटा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना इस सब्स्टिट्यूशन से, थीटा कितना है tan इनवर्स एक्स है। तो tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, tan इनवर्स एक्स वेरी करेगा जीरो से, tan इनवर्स जीरो इज जीरो और tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई टू। ठीक है एक बात, तो जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा dx तुम्हारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा समझ गए। तो ये दोनों तो कट जाएगा। अब लॉग ऑफ tan थीटा, इस चीज को तुम कैसे निपटोगे, देखो ध्यान से, तुम एक्चुअल में ये कर सकते हो लॉग ऑफ साइन थीटा माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा। अब देखो जीरो से पाई बाय टू ये ऐसा हो जाता है, ठीक है क्या। या तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आई अगर इतना हो ना तो किंग वाली प्रॉपर्टी लगा दो। मैं बाद में भी एक्चुअल में किंग वाली प्रॉपर्टी ही लगाना चाह रहा था, ठीक है क्या। इसको ऐसा मत लिखो, इसको यार मिटाना पड़ेगा एक सेकंड। खैर इसको ऐसा मत लिखो, इसको तुम ऐसा काम करो दैट ये अगर मेरे पास आई है, ठीक है क्या, ठीक है यहाँ देखते हैं। चलो बैक टू फंक्शन। देखो अगर अपने पास ये आई है ये भी आई है तो यहाँ मैं आई को कैसा लिख सकता हूँ, देखो जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा लगाऊंगा मैं। थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, पाई बाय टू माइनस थीटा से, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, ठीक है क्या। तो लॉग ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा वो। अच्छा ये हो गया डी थीटा। अब जैसे ही दोनों को तुम ऐड अप करोगे टू आई विल बी इक्वल टू ऐसा लॉग ऑफ tan थीटा प्लस लॉग ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा वो, ठीक है बात, ऐसा हो जाएगा। अब देखो लॉग ऑफ tan थीटा प्लस लॉग ऑफ कॉट थीटा इज नथिंग बट लॉग ऑफ वन ओनली। लॉग ऑफ tan थीटा कॉट थीटा वो चीज़ कितनी हो जाएगी अपने पास, लॉग ऑफ वन हो जाएगा वो, और दैट विल बी जीरो, जीरो से पाई बाय टू, ठीक है बात, डी थीटा दैट वुड बी जीरो। इसका मतलब आई की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, शून्य, ठीक है बात, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल बस तुमसे ये दिखवाने के लिए था कि क्या तुम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो, अगेन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है बात। तो अभी हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे का अगला पार्ट इसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है क्या। एडिशनल सॉल्व प्रॉब्लम्स है काफ़ी ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं है वैसे तो 10 ही है, देखते हैं फिर इसको मैं अगले सेशन में वो वाले अगले 10 सवाल ले लूँगा। लाइट नहीं थी वरना फिर हम लोग अपना यूजुअल लाइव स्ट्रीमिंग वाला सेशन ही कंटिन्यू करते, ठीक है। खैर रखते हैं अभी, आगे फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अभी ओवर करते हैं।